आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देश में लॉकडाउन 2 शुरू हो गया है, जिसका आज दूसरा दिन है। जिसके बाद गोहाना पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकालते हुए शहर के सभी पुलिस नाकों का जायजा लिया। पुलिस प्रशासन ने बेवजह घरों से बाहर घूमने वाले वाहन चालकों के चालान भी काटे और उनकी गाड़ियों को इंपाउंड भी किया। तो वहीं पैदल यात्रा करने वाले लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की। इतना ही नहीं, बिना परमिशन के दुकान खोलने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं। लॉकडाउन का समय बढ़ाया है, इसलिए थोड़ा शहर में मूवमेंट है। जो चलान किए जा रहे हैं, जो बगैर कारण आ रहे हैं, बगैर मतलब आ रहे हैं, उनके चलान कर रहे हैं। इस समय हमने आज 15 के आसपास चलान करे, 4-5 व्हीकल इंपाउंड किए। अब तक सभी नाकों को सख्त हिदायतें हैं, बगैर कारण कोई भी शहर में न आए। कोई छोटा मोटा काम है उसको भी आप अपने गांव में ही या अपने पास ही दुकान वहीं करें। बगैर कारण शहर में आएगा तो उसकी गाड़ी भी इंपाउंड की जाएगी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है, जिसका आज दूसरा दिन है। दूसरे चरण के दौरान गोहाना एसडीएम ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। पिछले लॉकडाउन की तुलना में इस बार कुछ क्षेत्रों के दुकानदारों को काम करने के लिए छूट दी गई है, जिससे कृषि क्षेत्र से जुड़े सभी काम जैसे मजदूरों को खेतों में काम करने की इजाजत दे दी गई है। तो वहीं गोहाना में जरूरी सामान, राशन और मेडिकल की दुकानें दिन में कुछ घंटे खोलने की कुछ दुकानदारों को परमिशन मिली है, लेकिन उस दौरान उन्होंने हिदायत दी गई है कि सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाए। जो हमारा फर्स्ट फेज था जो लॉकडाउन का 21 दिन का, और इसके अलावा जो 22 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनता कर्फ्यू लगाया था, उसका पूर्ण अनुपालना की गई। अब इसके बाद जो सेकंड फेज है जो लॉकडाउन का, जो कल से ही स्टार्ट हुआ है, उसमें भी हम लोगों से वही अपील करते हैं कि घरों से बाहर ना निकले। जो पहले उन्होंने सहयोग दिखाया है इस संकट की घड़ी में, उसी सहयोग की अपेक्षा अब भी कर रहे हैं। किन किन चीज़ों का इससे बाहर रखा गया? दुकानें भी खुल गई, मंडी भी है। थोड़ा सा डिफरेंस है पिछली में। अब की बार एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अलाइड सेक्टर हैं, उसमें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है। इसमें कंबाइन है या उससे रिलेटेड जो स्पेयर पार्ट्स हैं, ट्रैक्टर हैं, उनके जो मैकेनिक्स की शॉप हैं, स्पेयर पार्ट्स की शॉप हैं, उनको ओपन किया गया है। इसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो शॉप्स थी, जिसके अंदर हमारा राशन का है या फिर दूध के है या फिर कोई और वैसे दवाइयाँ हैं, उन एसेंशियल कमोडिटीज़ की शॉप को भी ओपन रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घरोंडा की अनाज मंडी में सरसों की सरकारी खरीद चल रही है। इसी क्रम में मंडी और खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए करनाल उपायुक्त निशांत यादव ने नई अनाज मंडी का दौरा किया। डीसी ने एंट्री गेट से लेकर बिक्री पॉइंट तक के सभी प्रबंधों और लॉकडाउन के मद्देनजर तैयारी की। रूपरेखा के बारे में एसडीएम और मंडी अधिकारियों से चर्चा की। मंडी पहुंचे डीसी ने के सामने आड़तियों और किसानों ने अपनी शिकायतें भी रखी। तो जिस तरीके से अनाज के लिए मंडियां बनाई गई हैं, वहां पर जायजा लेने पहुंचे जिले के एसडीएम। वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया कि किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं, और इसी के साथ ही डीसी ने अनाज मंडी का दौरा भी किया। उन्होंने वहां पर कुछ लोगों से बात भी की और लोगों ने उनके सामने, उनके सम्मुख कुछ परेशानियां भी रखी और कई मुद्दों पर उनसे चर्चा भी की। हमने आज मंडी की चेक की है, व्यवस्थाएं देखी हैं। सरसों की परचेज शुरू हो गई है, गेहूं की परचेज जो है 20 तारीख से शुरू होनी है। उसकी व्यवस्थाएं देखने के लिए यहाँ की नजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। झज्जर में भिवानी से भिंड के लिए निकले प्रवासी लोगों को पुलिस ने रोक लिया। बताया जा रहा है कि ये लोग गोलगप्पे की दुकान लगाकर भिवानी में अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये लोग भिवानी में भी फंस गए हैं। ये लोग जुगाड़ी की गाड़ी से भिवानी से निकलकर यहां तक पहुंच गए, लेकिन यहां अब उन्हें शेल्टर होम में रखा गया है। बता दें कि ये गाड़ियों में 2 महिलाओं और 4 बच्चों सहित 11 लोग सवार थे। भिवानी से आए थे। भिवानी से आए थे? हाँ जी। कहाँ जा रहे हो? एमपी जा रहे। किसी ने रोका नहीं आपको? नहीं, 1-2 जगह रोका था जी। मैंने की मजबूर है, हमारे पास कुछ नहीं है जी। बोले निकल पाओ तो निकल जाओ साहब, और कोई रोके तो वापस आ जाना। कब चले थे भिवानी से? भिवानी से कल चले थे। फिर आगे यहाँ रोक लिया, खाना वाना दिया है? खाना ये दिया, खा रहे हैं।